नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSU एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतज़ार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि आरपीएससी की तरफ से आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी सारी डिटेल मैं आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट के कितने पद हैं, नॉन टीएसपी में कितने पद हैं, टीएसपी में कितने पद हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हम इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर द्वारा जो विस्तृत विज्ञापन है वो हमने यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2024 आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें जो टोटल पद हैं वो देखो, यहाँ पे टोटल पद दे रखा है। टोटल पद हैं यहाँ पे 347 पदों पर भर्ती आई है, जिसके आवेदन पत्र आमंत्रित हैं अभी से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसके यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत एनएस। एनएस का मतलब है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि नॉन टीएसपी। उसमें 66 पद हैं और यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से पद डिवाइड कर रखे हैं। उसके बाद टीएसपी एरिया में 13 पद हैं, हिंदी में 34 हैं, और जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 5 पद हैं हिंदी विषय के। अंग्रेजी के 46 हैं नॉन टीएसपी में। टीएसपी में 3 पद हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें विस्तृत रूप से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं। यहाँ पे देखो, जो सोशल साइंस है उसके नॉन टीएसपी में 61 पद हैं, टीएसपी में 4 पद हैं। गणित के 61 हैं नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 7 हैं, और जो साइंस है उसके 47 पद हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड भर्ती निकाली है 347 पदों पर, उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत विषय के लिए शास्त्री होनी चाहिए, और उसके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा शास्त्री या डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि बीएड होनी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्लीट, और डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा, यानी कि बीएड होनी चाहिए। विज्ञान विषय के लिए भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और सामाजिक विषय के लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो इनका वेतन होता है उसके लिए मैंने हमारे चैनल पर वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पर विजिट करके वेतन से संबंधित आपकी एक भी डाउट नहीं रहेगी। आप चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पे हमने वीडियो बना रखा है सेकंड ग्रेड की सैलरी से संबंधित, चाहे उसके पे ग्रेड हो, बेसिक सैलरी हो, कितना डी अलाउंस अलाउंस करता है, HRA कितना करता है, और अभी डीए कितना % है, प्रोबेशन से पहले कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी मिलती है, उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ये लेवल 11 में आती है और ग्रेड पे 4200 है, और जो प्रोबेशन काल होता है उसमें जो सरकार द्वारा तय वेतन है, नियत वेतन है, वो दिया जाता है। और जो इनकी जो आयु सीमा है, जो आयु सीमा सेकंड ग्रेड में जो आयु सीमा है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम 40 हो सकती है। जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी, और जैसे और विशेष जो कैटेगरी हैं या फिर विशेष प्रावधानों में 1 साल की छूट हो सकती है। अब हम बात करने वाले, देखो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है कि किसको कितने साल की छूट मिल सकती है। यहाँ पे देखो दे रखा है कि राजस्थान के राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु में देय छूट 5 वर्ष है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5, और विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया में कि चयन किस प्रकार से होता है। तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, और आप पढ़ सकते हैं इसमें और भी प्राधिकृत लिखे हुए हैं। परीक्षा का स्थान और तिथि वो उसके संबंध में आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अब हम आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए जो आवेदन है वो 6 फरवरी 2024 को स्टार्ट होंगे और 6 मार्च 2024 लास्ट डेट होगी। आप रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो आवेदन की प्रक्रिया है, उक्त पद हेतु आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग को वेबसाइट, जो आरपीएससी की वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए दिशा निर्देशों को पढ़ना है। तो यह आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। ओटीआर किया जा चुका होगा, जिसका ओटीआर पहले से हो रखा है तो उनके पैसे कम लगेंगे। वैसे सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 600 रुपये लगेंगे, जो कि देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है। आवेदन शुल्क, देखो यहाँ पे आवेदन शुल्क दे रखा है। सामान्य, आरक्षित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, क्रिमिनल के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल के लिए 400 रुपये, और आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरी क्षेत्र के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन जो विकलांग हैं उनके लिए भी 400 रुपये रखा गया है इनकी फीस। तो देख सकते हैं दोस्तों, विज्ञप्ति आ चुकी है। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। जो पहला पेपर होगा वो होगा 200 नंबर का, और जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट का वो होगा 300 नंबर का। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज़ इस बार ये होगी सेकंड ग्रेड की भर्ती में कि इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। हमेशा 4 ऑप्शन आते थे। इस बार आरपीएससी ने 5 ऑप्शन जोड़ा है कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा है, आंसर नहीं दे पा रहा है उनका, तो जो 5वां ऑप्शन होता है उसको भरना होगा। ये इसलिए लागू किया गया है ताकि चीटिंग नहीं हो, चीटिंग पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो मार्कशीट बाद में नहीं खाली नहीं रखी जाए विद्यार्थी के द्वारा और बाद में किसी के द्वारा नहीं भरी जाए। इसलिए इस बार 5वां ऑप्शन ऐड किया गया है। और भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित दे रखा है कि अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार में परिवर्तन नहीं करे। जो भी सारी डिटेल है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको खबर अच्छी लगी होगी। अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहिए ऐसे ही।